हेलो गाइस, वेलकम टू कूल एंड क्रिएटिव एजुकेशन। आज हम करेंगे चैप्टर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मैंने जो इसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन चैप्टर की जो नोट्स हैं वो अच्छे से डिस्क्राइब कर रखे हैं मेरी, और वीडियोस मैंने डाल रखी है उन चैप्टर्स की। आज हम करेंगे, वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो मार्केट प्राइस है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग डेप्रिशिएशन किस में इंक्लूड होता था? ग्रोस में इन्वॉल्व होता था। ठीक है, प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग है। जब भी डोमेस्टिक की बात होगी तो जो ये एन है, एन मतलब नेशनल, कट जाएगा, ये होंगे ही नहीं होंगे जब भी डोमेस्टिक की बात होगी। यहाँ पर अगर नेशनल होता तो इन दो में से होता, लेकिन अब डोमेस्टिक की बात है तो इन दो में से होगी, ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, तब क्या कह रखी है? मार्केट प्राइस है तो फैक्टर कॉस्ट दे दिया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या हमारा? ये मैंने जो इनकी टर्म है अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है कि इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है मैंने। इस चैप्टर की वीडियोस डाल रखी है, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस को, उसकी जो एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर रखी है। वही ये डेफिनेशन दे दी, और उसको क्या कहेंगे, ये जो दे रखी है मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स इंक्लूडिंग डेप्रिशिएशन प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग अकाउंटिंग इज कॉल्ड जीडीपी एट मार्केट प्राइस। मैंने कहा था जीडीपी एट ये एमपी, मैंने कहा था पीछे से स्टार्ट करना है। तो इट इज़ अ मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, और ग्रोस होता है तो ग्रोस में हम इंक्लूडिंग डेप्रिशिएशन ऐड करते हैं, वही दे रखा, और उसे हम क्या कहते हैं? जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट, नेशनल इनकम इज ऑफ्टेन एस्टिमेट एज। हम नेशनल इनकम को एज टर्म ऐसे कैसे लिखेंगे, एस्टिमेट कैसे करेंगे? ठीक है, तो इनमें से कौन सा होगा? देखो, डोमेस्टिक की बात हो गई, डी, हमें नेशनल इनकम निकालनी है ना कि डोमेस्टिक, तो ये डी आ गया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, अब नेशनल निकालना तो ये है, नेशनल होती है फैक्टर इनकम, तो एन एन पी एफ सी, ये करेक्ट होगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट। देन थर्ड, अब थर्ड है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताओ। मैंने क्या बताई थी? डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? जो हमारी जो नेट फैक्टर इनकम होती है वो उसमें से नेशनल इनकम में से माइनस होती है। फॉर्मूला करवाया था मैंने अब उन वीडियोस में, चैप्टर की वीडियोस में। तो क्या आएगा अब इसका फॉर्मूला? देखो, प्लस का है नेट फैक्टर इनकम, तो ये गलत हो जाएगी, इसमें डिवाइड है, ये गलत। मैंने क्या बताई थी? माइनस होती है हमेशा। ठीक है, और जब नेशनल इनकम निकाल लेंगे तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, वो प्लस होगी, तो सेकंड विल बी द करेक्ट। अब फोर्थ क्वेश्चन है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर एस्टिमेटेड एज। जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको हम कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला बताओ। कि जब नेट फैक्टर, जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, उनको निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताई थी? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, है ना, यही बताई थी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो फर्स्ट दे रखा है इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, कि जब इनडायरेक्ट टैक्सेस और उनमें क्या है, सब्सिडी प्लस कर दे, वो सही है। या सब बी है सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, सी है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, डी है बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट होगा, मैंने बताई थी, इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसमें से जो सब्सिडीज है वो माइनस करेंगे तब हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फाइंड आउट होगा। ठीक है, द नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा सही नहीं है? इन्होंने कहा है, फर्स्ट इन्होंने कह रखा है कि NNP एट मार्केट प्राइस इक्वल GNP एट MP प्लस डेप्रिशिएशन। इसको शॉर्ट में लिखो कैसे? जो NNP है, इसने कहा है मार्केट प्राइस वो इक्वल है GNP एट मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिशिएशन का है। मुझे तो लग रहा है पहला ही गलत है। क्यों? मतलब गलत है कैसे? मैंने बताई थी, जब ग्रोस होता है, जब ग्रोस निकाल लेंगे हम, तब क्या होता था? डेप्रिशिएशन प्लस होगा, और जब नेट है तो नाट देंगे कि हम डेप्रिशिएशन ऐड नहीं करेंगे। तो अब हम नेट निकाल रहे हैं ना, ये पीछे की तो सेम है वैल्यू, अब नेट निकाल रहे हैं तो नेट में क्या करेंगे? माइनस करेंगे डेप्रिशिएशन, तो ये फर्स्ट ही गलत है। ठीक है, हम अगले भी पढ़ लेते हैं। फॉर द
देन बी है कि एनडीपी एट मार्केट प्राइस एंड एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब क्या है, सेम है, बस डी और एन का चेंज है ना। तो डी होता है डोमेस्टिक, एन होता है नेशनल। अब देखो डोमेस्टिक निकाल रहे तो नेशनल में से एनएफआईए माइनस ही करेंगे, है ना, है ना। तो ये क्या हो गया, बी ठीक है हमारा। और जो सी है वो क्या कह रखा है, एनडीपी एट फैक्टर कोस्ट इक्वल एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। कैसे, इन्होंने कहा एनडीपी एट फैक्टर कोस्ट, ठीक है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, उसमें से जब एफसी निकाल लेंगे, ये निकालने के लिए कह रखी है फैक्टर कॉस्ट निकालनी हमें, तो जो टैक्सेस थे वो माइनस हो जाएंगे और प्लस क्या हो जाएंगी, सब्सिडीज। ये भी ठीक है। दूसरा इन्होंने कह रखा है कि एन जीडीपी एट फैक्टर कोस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कोस्ट इक्वल एनडीपी एट फैक्टर कोस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। तो सेम है पीछे की वैल्यू, बस जी और एन चेंज है। तो जी क्या है ग्रोस, एन क्या है नेट। ग्रोस निकालने तो डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे। तो सिंपली इसमें से इनकरेक्ट कौन सा, ये सारे सही हैं, इनकरेक्ट है ये, तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर हमारा, ठीक है। देन सिक्स्थ है विच वन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। इन्होंने नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है, तो इसने क्या किया, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस एन, माइनस कर दिया एनएफआईए। तो जब भी नेशनल इनकम निकालते हैं तो नेट फैक्टर इनकम प्लस होती है, तो ये पहले ही गलत हो गया। देन जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब क्या है, फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, तो मार्केट प्राइस में से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या कर देते थे, माइनस करना पड़ता था अगर फैक्टर कॉस्ट निकालनी हो, प्लस सब्सिडी करेंगे। तो ये सेकंड भी गलत हो जाएगा। नेशनल इनकम इक्वल डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए, ये करेक्ट है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस प्लस करते थे डेप्रिसिएशन ग्रोस में हमेशा, ठीक है। तो जो थर्ड है विल बी द करेक्ट। देन सेवंथ है, अब सेवंथ करते हैं, ठीक है, ये हम अगली वीडियो में करेंगे।